इस वक्त से 500 साल पहले उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज की लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। उड़ीसा में अच्युतानंद जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्रों पर लिखी थी। वर्तमान में उनकी लिखी भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। आइए जानते हैं कुछ खास भविष्यवाणियां। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देशों के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणियां की। उन्होंने ऐसे संकेत दिए जिससे यह पता चल सके कि ये भविष्यवाणियां कब घटित होंगी। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। अच्युतानंद महाराज की वायरल हो रही प्रमुख भविष्यवाणियां। 1. यूरोप की लगभग सारी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वो एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। 2. भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 का अंक बनता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। इस्लामिक देश हमला करेंगे और तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छा जाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। 3. शनि के मीन में जाने से वे वहां 2.5 वर्ष तक रहेंगे। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर, जो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेंगे। इंसान के घर पर जानवरों के हमले होंगे। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए दिखेंगे। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों को संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि संभल ग्राम में होंगे। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। कौन हैं अच्युतानंद जी? कहा जा रहा है कि संत अच्युतानंद चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे। वो आध्यात्मिक और साहित्य पंचसखा अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास के प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक थे, जिन्होंने ओडिशा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथों को उड़िया भाषा में ट्रांसलेट किया। उन्होंने कई विषयों पर किताबें लिखी। संत के बारे में कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्मों का विवरण भी है।
सतयुग में वो एक महर्षि थे। त्रेता में नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की और द्वापर में सुदामा बनकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। वहीं कलयुग में अच्युत्यानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया। कहते हैं कि अच्युत्यानंद महाराज जन्म से गोपाल यादव थे। अच्युत्यानंद का जन्म उड़ीसा के तिलकाना नाम के गांव में हुआ था। उस समय गजपति पुरुषोत्तम देवा थे। उनके काल को विद्वानों द्वारा 1480 और 1505 के बीच कहीं माना जाता है। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीनबंधु खुंटिया था। उनके दादा गोपीनाथ मोहंती जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी थे। भविष्य मालिका। लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी सारी किताबें अपनी योग शक्ति से लिखी। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, लेकिन इस समय सैकड़ों पुस्तकों की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि ये सारी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में हैं। कहा जा रहा है कि वे इन पुस्तकों को हर किसी को नहीं दिखाते। डिस्क्लेमर: वायरल हो रही उपरोक्त भविष्यवाणियों का प्रमाण हम नहीं दे सकते और न ही इनकी पुष्टि की जा सकती है। उनकी इन भविष्यवाणियों को कई लोग तोड़ मरोड़ कर भी पेश करते हैं और अपने तरीके से भी प्रचारित कर रहे हैं।